झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। ये है परीक्षा योद्धा बुक सीरीज में हमने करवाया था प्रमुख व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी और उससे जुड़े व्यक्ति, और फिर ये था आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए इसे पढ़ के जाइएगा। और ये सारे वीडियो जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और ये है मोटिवेशनल थॉट आज का। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा, और वो भी हम सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। ये मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए। बता दूं, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ मैं लाया हूँ योजना के बारे में। आप लोग पढ़ लिए होंगे, और ये योजना है आपके परीक्षा योद्धा बुक सीरीज का। और परीक्षा योद्धा बुक सीरीज के सारे जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज मैं योजनाओं का पोस्टमार्टम करता हूँ। हो सके ये दो वीडियो में कंप्लीट हो, लेकिन इसको आज कंप्लीट करके ही रहेंगे। जब तक जान है तब तक जहान है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब देखिए मनरेगा का फुल फॉर्म क्या था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन की गारंटी रोजगार प्रदान करता है। साथ ही वयस्क सदस्यों को मैनुअल रूप से अकुशल कार्य करने के लिए गारंटी युक्त मजदूरी प्रदान की जाती है। यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 पिछड़े जिलों में लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2008 से इसे सभी जिलों में लागू कर दी गई। पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसे मनरेगा के नाम से जाना गया। देखिए मनरेगा का फुल फॉर्म सबसे पहले पूछ सकता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दूसरी चीज़, इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जो अकुशल श्रमिक होते हैं उसके भी 1 साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और इसमें यह भी है कि 2 फरवरी 2006 को इसको सबसे पहले 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे सभी जिलों में लागू कर दिया गया। और इसे पहले नरेगा के नाम से जानते थे, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा के नाम से जानने लगे। तो देखिए, यदि हमारे चैनल पर नए होंगे और इस तरह के कंटेंट चाहते होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लग रहा होगा कि हमारे लिए आप लोगों के लिए मैंने कुछ किया है, तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। अगला, निम्नलिखित में से मैं किस योजना के सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक्स की अनुमति दी है, जो देश में सबसे अधिक है? तो किसके लिए दी गई? मनरेगा के लिए। मनरेगा के लिए क्या चाहिए? 50 और ब्लॉक्स की अनुमति दी है, जो देश में सबसे अधिक है। बता दें इसके बारे में। मनरेगा योजना की सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में क्लस्टर सुविधा प्रदाता दल CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक की अनुमति प्रदान कर दी गई थी, जो देश में सबसे ज़्यादा है। देश में सबसे ज़्यादा हमारी जो क्लस्टर सुविधा प्रदाता दल हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा है। CFT मनरेगा के कार्यान्वयन में मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों, केंद्रित नियोजन, सामूहिक सहभागिता सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक संरचना निर्माण का एक प्रयास है। मनरेगा का NRLM के बीच अभिसरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। तो इसे किसके द्वारा किया जाता है क्रियान्वित? तो NRLM के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके बारे में मनरेगा के बारे में पढ़ लिए कि इसके द्वारा क्लस्टर सुविधा केंद्र में 50 और ब्लॉक की अनुमति दी है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। अगला है झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब लगाई गई थी? देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पंचायत सेक्रेटरी, दरोगा हो गया, वनरक्षी हो गया, ये सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। और असंभव कुछ भी नहीं, आप अभी भी पढ़ के सारी योजनाओं को आप उस परीक्षा में D2 आप उस सब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है इसमें नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब लगाई गई थी? तो 2009 में लगाई गई थी। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। जैसे बहुत कोई PDF नहीं मिल पाता, तो उसको मैं
कभी भूल जाता हूँ तो PDF भी देना पड़ जाता है, देता हूँ। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए, कम से कम एक थैंक्स तो ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। तो झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के लिए पहली लोक अदालत 2009 में लातेहार जिले में लगाई गई थी। और पहली जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है 2009 में लातेहार जिले में लगाई गई थी। अगला देख लेते हैं आर्या योजना। आर्या योजना, आर्या का पूर्ण रूप क्या है? आर्या जो है तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आर्या का पूर्ण है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, मतलब जो है अट्रैक्टिंग एंड रिट्रेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के युवाओं को शहर की ओर से पलायन को रोकना है। मतलब जो गांव के जो युवा हैं वो शहर की ओर जो प्लान कर रहे हैं काम करने के लिए, उसे रोकना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को रुझान खेती के प्रति कम न हो, इसके लिए यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के युवाओं को गांव में ही कृषक के साथ अन्य रोजगार के उपलब्ध सुनिश्चित करवाना है। यानी आर्या योजना क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। यानी जो युवा झारखंड राज्य से किसी दूसरे राज्य में प्रस्थान कर जाते हैं तो प्लान कर रहे हैं, तो उसको रोकना है। उसको ये बताना है इस योजना के तहत कि आप यहाँ भी आके गांव में भी खेती करके आप एक अच्छे स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। अगला देखते हैं, झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की? तो वह योजना थी आर्या योजना। क्या थी? आर्या योजना। हरित क्रांति लाने के लिए कौन सा योजना चालू किया गया था? तो ये आर्या योजना था। चलिए आर्या योजना के बारे में और भी कुछ डिटेल जानते हैं। देखिए आर्या योजना क्या था? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर की शुरुआत 2017 में हुई। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2017 में। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषक क्षेत्र में आकर्षित करना है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को कृषि की ओर आकर्षित करके राज्य में हरित क्रांति लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाता था? हरित क्रांति लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसकी शुरुआत जो आर्या योजना की शुरुआत जो 2017 में किया गया था, और इसमें प्रत्येक गांव से 2 युवकों का चयन करके उसे प्रशिक्षण देना था। तो ये सारी हमारी आर्या योजना से संबंधित क्वेश्चनें थी। आगे देखते हैं, झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है? तो ये आर्या योजना जो है सो ये बना रही है। ये SIPT 2017 का क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2003 से अब तक के, वो सारे क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ। तो ये सारे जो योजना हैं ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। देखिए ये सारे कुछ योजनाएं हैं जो मैं काफ़ी करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ाया है, तो वहाँ से जो देखेंगे तो ये नहीं सोचिए कि वो भी सारे करंट अफेयर्स इसमें भी हैं। इसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको अलग मिलेंगे। तो झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है? तो जो है कक्षा 9 में प्रवेश के बाद लड़की को 5,000 का एक बार भुगतान मिलता है, यही नहीं दिया जाता, बाकी वो सारी जो है लाभ दिया जाता है। नवजात कन्या के सेविंग अकाउंट में 5 साल तक 6,000 रुपये हर साल पोस्ट ऑफिस में जमा किया जाता है। 5 साल तक 6,000 रुपये हर साल जमा करते हैं। जब लड़की 11 और 12 में होती है तो राज्य द्वारा RS 200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। अगला, इस योजना की प्रयोक्ता पर 21 वर्ष की आयु में लड़की को 1,08,600 रुपये मिलता है। कितना? 1,08,600 रुपया मिलता है। तो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2011 में हुई। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2011 में। गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले परिवारों के लिए यह योजना जो है सो BPL परिवारों के लिए है। इस योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक की उनकी शादी तक के पैसे बचाना। इसका लक्ष्य क्या है कि उनके शिक्षा, उनके जन्म और उनकी शादी तक के पैसे को बचाना है। 15 नवंबर 2010 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में 15 नवंबर 2010 से बाद जो जन्म लेने वाली लड़कियाँ उसको लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार बालिका के जन्म से प्रति वर्ष 6,000 रुपये का निवेश सीधे खाते में करेगी।
एक निश्चित राशि से लड़की के नाम से डाकघर में खाता खोला जाएगा। जब लड़की 6वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो उसे 2,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और 9वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो 4,000 रुपये दिए जाएंगे। 11वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो 7,500 रुपये प्राप्त होंगे और 11वीं 12वीं में भी छात्रवृत्ति के रूप में 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो इस तरह से करके उसे कुल टोटल 1,08,600 रुपये दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत है कि 2011 में शुरू हुआ था और ये BPL परिवारों के लिए था। इसे जो 15 नवंबर 2010 के बाद जो भी लड़कियाँ जन्म लेगी उसके लिए यह योजना था और प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये निवेश के खाते में जमा करती थी सरकार और इसमें जो था कुल टोटल जो है 1,08,600 रुपये 18 साल की उम्र के बाद उसे मिलता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है। तो ये है योजना के संपूर्ण पर लड़की के 22 वर्ष में वह 2.5 लाख प्राप्त होते हैं, यही गलत है, बाकी वह सारे सही हैं। लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए थे। इसमें क्या था, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत कि जो लाभार्थी है उसके परिवार में केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं होना चाहिए। जो लड़की रहेगी जिसके नाम पर ये खाता उसको लेगा वो उसके 18 वर्ष नहीं होना चाहिए और स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। मतलब जब तक वो पास नहीं हो जाती है तब तक उसे पढ़ते रहना देना चाहिए। देखिए CGL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी योजना है प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं उसको भी आप पढ़ लीजिए। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री लाडली योजना किनके लिए है? तो ये BPL कन्याओं के लिए। बार बार इन सब बातों को कहने के लिए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको लगता है कि हमने कुछ किया आपके लिए तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में हुई थी। अगला है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष में की गई थी? तो यह 2011 में की गई थी। देखिए हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन बार बार ये पढ़ने से क्या होता है कि रिवीजन होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? तो झारखंड सरकार से संबंधित योजना कौन सी है? लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना झारखंड से संबंधित है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में जानेंगे, कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो यह योजना जो है विशेष रूप से झारखंड की विधवाओं के लिए जिन्हें गृह निर्माण के लिए पठारी क्षेत्र में 75,000 रुपये और समतल क्षेत्र में 70,000 रुपये देने का प्रावधान है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत क्या है कि जो महिलाएं विधवा हैं उसी को यह लाभ मिलेगा और जो पठारी क्षेत्र में रहते हैं उसे 75,000 रुपये और जो समतल क्षेत्र में है उसे 70,000 रुपये देने का प्रावधान है। देखिए और भी कुछ जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। लक्ष्य विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना। इस योजना की शुरुआत भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्र में 75,000 रुपये और मैदानी क्षेत्र में 70,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। इस योजना के तहत 2016-17 में 11,000 आवास का निर्माण किया गया था। तो देखिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना को एक बार और फिर से रिवीजन कर देते हैं। भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत 2016 में भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर जो है यह योजना चालू की गई थी और इसमें जो इसकी शुरुआत किए थे कौन? हमारे उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किए गए थे। पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर बनाते हैं उसे 75,000 रुपये और जो मैदान समतल क्षेत्र में बनाते हैं उसे 70,000 रुपये दिए जाते थे। अगला, झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की। योजना का नाम क्या है? तो ये था भीमराव अंबेडकर आवास योजना। क्या था? भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इस तरह से सारे हम क्वेश्चनों को करेंगे। झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? देखिए SIPT 2017 ये आपका दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये विधवाओं के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए? विधवाओं के लिए शुरू किया गया है। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी थी? तो 11,000 आवास थे। कितने? 2016-17 के में 11,000 आवास को ऐसी किया गया था। अगला, भीमराव अंबेडकर आवास योजना खाली जगह के लिए तो विधवाओं के लिए, किसके लिए? जो झारखंड के विधवा महिलाएं हैं उसके लिए है। अगला, झारखंड ज्ञानोदय योजना। झारखंड ज्ञानोदय योजना। झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? तो इसमें जो है
स्कूल शिक्षक के लिए स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराना है। ज्ञानोदय योजना का लक्ष्य क्या है कि मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराना। इसके बारे में और भी कुछ पढ़ते हैं। झारखंड में ज्ञानोदय योजना का प्रारंभ 12 सितंबर 2017 को हुआ था। इस योजना के उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत 40,000 विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट वितरण करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को ज्ञानवर्धन के साथ साथ विद्यालय की गतिविधियां जैसे MDM आदि का अनुसरण करना। MDM यानी मिड डे मील आदि का अनुसरण करना है। तो ज्ञानोदय उदय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो था, इसमें 40,000 विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट दिया जाता था और जो MDM जो है आदि उसका अनुसरण करना था, यानी मिड डे मील में क्या क्या बन रहा है नहीं बन रहा है इसका अनुसरण करना था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगला है झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो ये है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। क्या होगा, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ये नहीं था, इसमें क्या था, ये गलत दिया है। इस योजना के अंतर्गत 40,000 विद्यालय शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट दिया जाता था। वितरित टैबलेट में मिड डे मील योजना का पर्यवेक्षण किया जाएगा और ये टैबलेट शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक होंगे। ये चीज़ थी जो हमारी ज्ञानोदय योजना से संबंधित थी। अगला है अपना बेटी अपना धन योजना। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक मोटिवेशनल थॉट है कि कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं और कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं। और जब दिल में हो जीतने की उम्मीद, और जब दिल में हो जीतने की उम्मीद, तो कोई परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकता नहीं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी बेटी अपना धन योजना के बारे में हम जानेंगे। झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत SC OBC या गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। तो अपनी बेटी अपना धन योजना के तहत क्या होता था, इसके तहत SC OBC और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के कन्याओं को वित्तीय सहायता दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। अपनी बेटी अपना धन योजना किसके लिए था, तो ये था हमारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और BPL के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए ये योजना नहीं था। आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अपनी बेटी अपना धन योजना ये अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और BPL लड़कियों के लिए था। कम से कम एक लाइक कीजिए दोस्तों, आपके सामने ऐसे कंटेंट जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में D2 छपेंगे। अगला है मुख्यमंत्री जनवन योजना। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जनवन योजना वृक्षारोपण शुरू की गई, जिसके तहत किसानों को पौधे के लिए 50% अनुदान दिया जाता है। तो ये झारखंड है। झारखंड में क्या था, जनवन योजना के तहत जो यदि वृक्षारोपण करते हैं तो उसमें 50% अनुदान दिया जाता है। और ये सारी योजनाएं जो अभी ये योजनाएं चल ही रही है, इसका लाभार्थी मैं भी हूँ। अगला है मुख्यमंत्री जनवन योजना 2016 में शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र बढ़ाना है। क्या, पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हरित क्षेत्र बढ़ाना। योजना के तहत लाभुक को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के लिए बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। इसके तहत कितना, 3 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि 50% प्रदान किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा कितनी है, तो 50 एकड़। आप 50 एकड़ पर जो है ये क्या चीज़, जनवन योजना का वृक्षारोपण कर सकते हैं। अगला है मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितनी प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है, तो ये 50% वित्तीय अनुदान दिया जाता है। अगला है झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य क्या है, तो जनवन योजना का उद्देश्य क्या है, जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन को बनाए रखना। क्या है, जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन को बनाए रखना। इसके बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना है। वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना। इस योजना के अन्य उद्देश्य जैसे निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अनुसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों को भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना और राज्य में जन सहयोग में से वनाच्छादन को बढ़ाना है। तो इस तरह से जनवन योजना की जो है जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन को बनाए रखना है। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ हुआ था, तो ये था हमारा झारखंड। झारखंड में जनवन योजना का मुख्यमंत्री जनवन योजना का शुभारंभ किया गया था। आगे देखते हैं PTG डाकिया योजना। क्या है, PTG डाकिया योजना।
का मकसद प्रदान करना है। तो क्या चीज़ प्रदान करना है, तो ये है पीटीजी को मुफ्त चावल, पीटीजी को मुफ्त चावल उपलब्ध कराना है। चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। पीटीजी डाकिया योजना क्या है। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना की शुरुआत 6 अप्रैल 2017 को की गई। क्या 6 अप्रैल 2017 को पीटीजी योजना जो है 6 अप्रैल 2017 को प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो योजना है इसे शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिम जनजाति समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण करना है। क्या करना है, आदिम जनजाति समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवार को प्रत्येक माह 35 किलो चावल के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि घर जाकर पहुंचा कर दिया जाएगा कि क्या दिया जाएगा, तो घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ 70,000 आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय 1,000 रुपये से कम है। तो पीटीजी डाकिया योजना 2017 में चालू हुआ और यह जो योजना है यह आदिम जनजातियों के लिए है। और इसमें क्या था कि उसके परिवारों को 35 किलो चावल जो है प्रत्येक माह उसके परिवारों को उसके घर ले जाकर पहुंचाया जाता था। अगला है झारखंड में आदिम समूहों के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या है, तो पीटीजी डाकिया योजना है। क्या नाम है, पीटीजी डाकिया योजना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को आप पढ़ के जाइए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि आप छोड़ के आए हैं। आदिम जनजाति डाकिया योजना अंतर्गत निम्न वितरित किया जाता है, तो ये किया जाता है 35 किलो चावल प्रति परिवार घर तक पहुंचाने की योजना। देखिए घर तक पहुंचाने की योजना ये इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। अगला पीबीटीजी डाकिया योजना के तहत 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी, तो यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 2017 में। आदिम जनजाति की सुरक्षा संरचना और मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने के लिए ऐसे समुदायों के घर तक प्रत्येक माह बंद बोरी में निःशुल्क 35 किलो चावल पहुँचाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा 6 अप्रैल 2017 को प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना की शुरुआत की। तो कब हुआ था, 6 अप्रैल 2017 को। और 35 किलो चावल उसके एक परिवार को दिया जाता था जिनकी आय 1,000 रुपये मासिक का जो है 1,000 से कम। और 33 जनजातियाँ अभी झारखंड में कितनी है, 33 जनजातियाँ हैं जिसमें 8 जनजातियों को प्रिमिटिव वेलनेस ट्राइबल ग्रुप पीबीटीजी अर्थात मूल आदिवासियों के वर्ग में रखा गया है। पीबीटीजी के रूप में किसको, 8 जनजातियों को रखा गया है जिसमें है असूर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, पहाड़िया, सरभर, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। ये सारे जो लोग हैं ये हमारे पीबीटीजी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं। चलिए आगे देखेंगे। पीबीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा सही है, तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई, ये सही है। यह केवल आदिम जनजातियों के खाद्यान्न से सुरक्षा के लिए, ये भी सही है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति को प्रत्येक परिवार 25 किलो चावल अनाज मुफ्त दिया जाता था, तो ये हमारा गलत है। अगला, इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता था, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा हमारा सही है, यानी 35 किलो चावल उसके घर तक पहुंचाया जाता था और इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीबीटी डाकिया योजना संबंधित है, तो ये खाद्यान्न से संबंधित है। किससे संबंधित है, खाद्यान्न उपलब्ध कराने से संबंधित है। अगला है बिरसा मुंडा आवास योजना। क्या है बिरसा मुंडा आवास योजना? बिरसा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी रकम पीबीटीजी को 100% सहायता के रूप में मिलती थी। जहां पीबीटीजी आप देखें, समझिए कि 8 जो आदिम जनजाति हैं उसके बारे में कहा गया है। पीबीटीजी हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीबीटीजी के आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 1,31,500 रुपये की रकम पीबीटीजी को 100% सहायता के रूप में मिलती है। कितनी? 100% जो है इसकी सहायता मिलती है और इसके तहत 1,31,500 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला है बाल गरीब समृद्धि योजना। बाल गरीब समृद्धि योजना। बाल गरीब समृद्धि योजना किनके लिए है, तो ये है माता और नवजात के लिए। क्या है? माता और नवजात के लिए। 2017 में प्रारंभ बाल गरीबी समृद्धि योजना माता और नवजात को दृष्टिगत रखते हुए शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसूति के समय माँ बच्चों को आकस्मिक निधन से बचाना एवं बच्चों को कुपोषण से बचाना था। क्या था? कि माँ बच्चों को आकस्मिक निधन से बचाना और बच्चों को कुपोषण से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था बाल गरीब
समृद्धि योजना का? किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की है? तो यह जो था माताएं और नवजात शिशु दोनों के लिए यह योजना लागू की गई थी। कौन सा? बाल गरीब समृद्धि योजना। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा नामित किया गया है? तो ये किया गया झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज जो इसका फुल फॉर्म है 2017 दरोगा का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट आपको जब भी मैं इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपको ये सभी जानकारियां मिल सके। अगला है 1999 में, इसी के बारे में पढ़ते हैं। 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना नाम से एक योजना चलाई गई थी, जिसका 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया। 29 मार्च 2016 को एक बार पुनः इसका नाम बदलकर NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। यह प्रोग्राम सरकार द्वारा गरीबी खासकर महिलाओं को मजबूत संस्थानों के निर्माण के फाइनेंस सेवाओं और लाइवलीहुड सेवा से जोड़ने के लिए किया गया था। तो झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज यानी JSLPS नाम से एक अलग और स्वायत्त समाज की स्थापना की गई थी। और इसी में और था, मतलब क्या, JSLPS का भी जो गठन था ये NRLM के तहत किया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट रखते हैं NRLM के बारे में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना, यानी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए IRB में पूछा गया, TGT में क्वेश्चन पूछा गया है। और यह जो था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में NRLM की शुरुआत 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण की महिलाओं को, ग्रामीण गरीब के लोगों को कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना था और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाना था। ये था इसका मुख्य उद्देश्य। तो आपको ये सारी जानकारियाँ बहुत अच्छी लग रही होगी, हमें मालूम है। तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक यदि आप करते हैं तो आपको ज़्यादातर अच्छी जानकारियाँ मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है, सो ये योजना है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्थापित किया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा क्या कह रहा है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 1 दिसंबर 1957 को प्रभाव में आया। योजना गरीब रेखा BPL रहने वाले ग्रामीण और शहरी और ग्रामीण द्वारा स्वरोजगार उपक्रम की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। यह योजना यह प्रयास भी करती कि शहरी बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध हो। और इस योजना का प्रतिस्थापन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा जो है यह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ये सारे जो हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी जो पहली बार शुरुआत हुई थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत जो हुई थी 1 दिसंबर 1997 को हुई थी। अगला है उद्यम सखी मंडल योजना। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप कहीं ना कहीं सोचिएगा कि ये क्वेश्चन हम क्या पढ़ें, जानेंगे ही नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि आप एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ के जाइए। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं को एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ा सके। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है उद्यमी सखी मंडल योजना। इस योजना का नाम क्या है? उद्यमी सखी मंडल योजना। उद्यमी सखी मंडल योजना शुरू करने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा की गई थी। कब? उद्यमी सखी मंडली योजना ये रघुवर दास द्वारा शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना था। महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना था। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो राज्य में अपने छोटे व्यवसाय को शुरू करने में रुचि रखती हैं। और ये जो किसके लिए शुरू करते हैं? तो जो वैसे लोगों के लिए जो अपने राज्य में छोटे व्यवसाय को शुरू करते हैं की रुचि रखते हैं। इसमें
15 महिलाओं का समूह अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकता है। मतलब 15 को महिलाएं मिलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यह योजना ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय में वृद्धि करने में मदद करता है और ये जो है क्या है, उसकी वार्षिक आय में जो है वृद्धि करने में एक सहायता करता है। अगला है झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तो तीसरा है पंख योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है। पंख योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? तो यह गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए। क्या? गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए। पंख योजना की शुरुआत 6 दिसंबर 2017 को हुई। SIPT 2017 में पूछा गया। योजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना था। क्या था? शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना था। इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव द्वारा किया गया था। और पंख योजना की शुरुआत जो है नीरा यादव के द्वारा 6 दिसंबर 2017 को किया गया। अगला किस वर्ष में पंख योजना शुरू की हुई थी? तो यह 2017 में शुरू हुई थी। कब? 2017 में। आगे देखते हैं तेजस्विनी योजना। ये देखिए, आप कहीं कुछ पढ़े या ना पढ़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और ये देखिए SI में पूछा गया। तेजस्विनी योजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए निम्न में से कौन जिले को चयन किया गया है? तो रामगढ़, दुमका, खुट्टी और चतरा। किसको? रामगढ़, दुमका, खुट्टी और चतरा को सम्मिलित किया गया है। आगे देख लेते थे तेजस्विनी योजना के बारे में। तेजस्विनी योजना की शुरुआत 2016-17 8 मार्च 2017 को हुई थी। कब? 8 मार्च 2017 को। इस योजना का उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को कितना? 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को, ये इंपॉर्टेंस है, स्वावलंबन बनाना है। 21 जून 2016 को इस योजना को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब? 21 जून 2016 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना को कुल लागत $90 मिलियन है। इस योजना की कुल लागत कितना? $90 मिलियन, जिसमें से $68 मिलियन की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा दी जाएगी। $90 मिलियन है, लेकिन $68 मिलियन की राशि जो है विश्व बैंक के द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत 14 से 17 वर्ष की किशोरियां और 24 वर्ष तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना का संचालन राज्य के 17 से 24 जिलों में किया जाना है। परियोजना के प्रथम चरण के लिए रामगढ़, दुमका, खुट्टी, चतरा को जिले को चयन किया गया है। तो तेजस्विनी योजना से हमने इन सारे बातों को जाने। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसके बारे में। तेजस्विनी योजना की शुरुआत 8 मार्च 2017 को हुआ था और इसमें जो है 14 से 25 वर्ष की महिलाएं और किशोरियों को स्वावलंबन बनाना है। और इसमें था कि यह जो योजना है विश्व बैंक के द्वारा चलाई जा रही, स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें $90 मिलियन में विश्व बैंक की जो हिस्सेदारी सहायता राशि है वह $68 मिलियन है। ये इम्पोर्टेंट था और इसमें जो है शुरुआत था रामगढ़, दुमका, खुट्टी और चतरा जिले में चयन किया गया था। झारखंड सरकार की इस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। तो वह है तेजस्विनी योजना। क्या है? तेजस्विनी योजना। आगे धन अधिप्राप्ति योजना। धन अधिप्राप्ति योजना निम्नलिखित में से कौन जो है धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है? तो यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई, यही योजना सही नहीं है। धन अधिप्राप्ति योजना जो झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई यही सही नहीं है, बाकी वो सारे जो हैं सही है। झारखंड राज्य खाद्य निगम इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। तो क्या एक नोडल एजेंसी है खाद्य निगम। यह इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध करना शामिल है। क्या है इसका जो मुख्य उद्देश्य है? तो कमजोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध कराना है। इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करना है। इसका समर्थन क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करना है। इसके बारे में जान लेते हैं। धन अधिप्राप्ति योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। धन अधिप्राप्ति योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध कराना है तथा व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करना है। झारखंड राज्य खाद्य निगम झारखंड में इस योजना को नोडल एजेंसी है, अतः यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई। एक नोडल एजेंसी है लेकिन इसके द्वारा शुरू नहीं किया गया है। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुख्यमंत्री दाल भात योजना यह एक बहुत कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की योजना है, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया। क्या चीज कर दिया गया इसका? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। इसके बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2011 को
को हुई थी। कब हुई थी? 2011 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब व्यक्तियों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। कितना? 5 रुपये में मात्र भोजन उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना रख दिया गया। वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना रख दिया गया है। अगला, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट खाली जगह की रुपये की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है। तो ये 5 रुपये की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है। आगे देखते हैं, झारखंड में गरीबों को केवल 5 रुपये में, कितना? 5 रुपये में एक बार भोजन मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत दिया जाता है। आगे देखेंगे वेद व्यास योजना। वेद व्यास योजना निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? तो यह है मछुआरा। मछुआरा जो है सो वेद व्यास योजना का प्रमुख लाभार्थी है। वेद व्यास योजना की शुरुआत 2016 में की हुई थी। कब? 2016 में वेद व्यास योजना का शुरुआत होता है। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य क्या? मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। इनमें से कौन सी झारखंड के मछुआरा समुदाय के लिए आवास योजना है? तो किसके लिए है? तो वेद व्यास योजना जो है यह मछुआरों के लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना है। आगे जानते हैं आगे क्या कह रहा है इसके बारे में। इनमें से कौन सी झारखंड की एक विशेष गृह निर्माण योजना है? तो कौन जो है झारखंड की एक विशेष गृह योजना है? तो यह है वेद व्यास आवास योजना जो है सो गृह निर्माण योजना का एक योजना है। अगला देखते हैं DDU ग्रामीण कौशल योजना एवं DDU ग्राम ज्योति योजना। इसके भी बारे में जान लेते हैं योजना के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस युग वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है? तो यह 15 से 35, ये इंपॉर्टेंट्स है कि 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को लक्षित करता है। यह योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर उसके ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य है। इसमें क्या है कि जो 15 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के युवा हैं उसे युवाओं को नौकरी के रूप में न्यूनतम मजदूरी के रूप में रखता है। और यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का एक हिस्सा है। किसका एक हिस्सा? NRLM का एक हिस्सा है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती पर शुरू किया गया था। पहले इस योजना को आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम ASDP के रूप में जाना जाता था। इसके पहले क्या ASDP के रूप में जाना जाता था। आगे DDU-GKY का पूर्ण रूप क्या है? तो DDU-GKY का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं के विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। अगला योजना बनाओ अभियान। योजना बनाओ अभियान के बारे में जानेंगे। योजना बनाओ अभियान भारत सरकार के किन 2 कार्यक्रमों के विलय का नतीजा था? तो मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना का जो है एक विलय का नतीजा था हमारा योजना बनाओ अभियान। इसके बारे में जानेंगे। योजना बनाओ अभियान 2 सरकारी कार्यक्रमों का परिणाम था। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मिशन अंत्योदय और पंचायती राज मंत्रालय का ग्राम पंचायत विकास योजना, ये दोनों का क्या था? हमारा पंचायती राज मंत्रालय का ग्राम पंचायत विकास योजना का एक मिशन था। योजना बनाओ अभियान आजीविका बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे सुधार के लिए योजनाओं को विकेंद्रीकरण भागीदारी योजना के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला राज्यव्यापी अभियान था योजना बनाओ अभियान। आगे देखते हैं झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ अभियान जो है बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 2016 में किया गया था। कब किया गया था? योजना बनाओ अभियान का शुरुआत 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य था संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्री, आला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य के सरकारी निर्मित की जाने वाली योजनाओं में ग्राम सभाओं में विचार विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। तो इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ लिए। योजना बनाओ की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में, और यह था संतुलित विकास जन भागीदारी सुनिश्चित करना था। अगला देखते हैं संजीवनी योजना। संजीवनी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा है संजीवनी परियोजना के बारे में सत्य नहीं है? तो ये जो हमारा
एसएचजी को सहारा देना ताकि उनकी आजीविका क्रियाओं को उत्तरदायित्व उठाकर उनकी वर्तमान आमदनी में उन्नयन किया जा सके, यही गलत है। यानी जो ये संजीवनी योजना है उसके बारे में जानेंगे। संयुक्त देयताएं समूह के गठन के क्रियान्वयन के लिए संजीवनी परियोजना को भी जनादेश दिया गया है। एसएचजी के अंतर्गत परिवारों को सार्वभौमिक बीमा और उनकी उच्च स्तरीय मंडल की सुनिश्चितता करना है। और डी है सामुदायिक संस्थानों व्यक्ति की सहायता से कार्यकार गांवों में एचसीजी का क्षमता का निर्माण करना है। आगे संजीवनी योजना का उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संजीवनी योजना का महिलाओं को सशक्त बनाना है। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ता प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा प्रदान करना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। तो ये था महिलाओं को सशक्त करने के लिए संजीवनी योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो ये राशि दी जाती है 10,000 रुपये। कितनी दी जाती है? 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत 2004 में सरायकेला खरसावां जिले से हुई। कहाँ से हुई? सरायकेला खरसावां जिले से हुई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन कर रहे परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु 30,000 रुपये प्रति कन्या आर्थिक सहायता उपलब्ध करना है। शुरुआत में यह राशि 10,000 थी, बाद में इसे बढ़ाकर किया गया। तो इसमें क्या था? 30,000 किया गया। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है 2004 में सरायकेला खरसावां में शुरू किया गया। शुरू में से इसकी राशि 10,000 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 30,000 किया गया। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ हुआ था 2004 में। कब प्रारंभ हुआ था? 2004 में। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में आरंभ की हुई थी? तो यह हुई थी सरायकेला में। कहाँ आरंभ हुई थी? सरायकेला में आरंभ हुई थी। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि लग रहा हो कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आपने कुछ सीखा है, मेरे इस वीडियो के इस मेहनत के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो केवल एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा जितने भी श्रोता नहीं, जितने भी मेरे परिवार हैं इस चैनल पर, वो हमारे इन बातों को काफ़ी संतुष्टि से ले रहे हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। अगला, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह 2015 का, तो यह हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए 24 जनवरी 2019 सुकन्या योजना, क्योंकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और उसी दिन जो चाईबासा के कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें जो है जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में प्रोत्साहन जो है डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट ट्रांसफर की जाएगी। इसके स्थान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। वही है, केवल नाम चेंज कर दिया गया और कुछ बातें जो हैं उसकी चेंज कर दी गई है। अगला है कि इनमें से कौन झारखंड सुकन्या योजना 2019 के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से 1,40,000 दी जाएगी, यही जो है सो गलत है। इसके लिए कितना राशि दिया जाता था? तो 40,000 रुपये दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा सही है? इस योजना के अंतर्गत 5 एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले कृषकों को सिर्फ खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। किसके लिए? खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत। झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2019 को रांची में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपये देने का प्रावधान है, और इस योजना का लाभ लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है उन्हें प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 1 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 एकड़ से 5 एकड़ तक रहने पर 5,000 रुपये की दर से अधिकतम 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितनी? 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस योजना से झारखंड
के 35 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, 35 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा। तो ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है सो कितना देने का बात है, खरीफ फसल के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपये देने का बात किया गया है। आगे झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई, तो यह लागू किया गया अगस्त 2019 में। कब, अगस्त 2019 में लागू किया गया। जेपीएससी का क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत खाली जगह रुपये की योजना कृषकों को सहायता के लिए घोषणा की गई। तो 2250 करोड़ रुपये योजना की 2250 करोड़ की योजना कृषकों की सहायता करने के लिए घोषणा की गई। इसके बारे में जानते हैं। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत किसानों की मदद के लिए 2250 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार 5 एकड़ इससे कम कृषि भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति एकड़ के आधार पर राशि ट्रांसफर करती है। कितना, 2250 करोड़ रुपये की लागत से कृषि योजना जो है मुख्यमंत्री कृषि योजना की शुरुआत हुई थी। और इसमें जो है तो 5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि वाले को 5,000 रुपये प्रति एकड़ के आधार पर दी जाएगी। और यह जो है सो डीबीटी के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। आगे है झारक्राफ्ट को वर्ष में स्थापित किया गया था। तो कब, झारक्राफ्ट को 2006 में स्थापित किया गया था। कब, 2006 में स्थापित किया गया था। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे झारक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, झारखंड सरकार का एक उपक्रम है। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था 23 अगस्त 2006 को। कब हुआ था, 23 अगस्त 2006 को। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था 2006 में। कब हुआ था, 2006 में झारक्राफ्ट का स्थापना हुआ था। यही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बार बार। अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए निम्न निकायों में कौन सा नामित किया गया है, तो ये किया गया झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को नामित किया गया है। तो इसे कब नामित किया गया था, यह आप बताइएगा। झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने जो है यह जो JSRRDA को नामित किया गया है। किसे, JSRDA को आगे, तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना खाली जगह वर्ष में शुरू हुई थी, तो यह 2016 में शुरू हुआ था। कब, 2016 में शुरू हुआ था। तिलका मांझी ग्रामीण कृषि पंप योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2016 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांव का चयन कर ग्रामीण कृषि पंप को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। कितना, तो 50 गांवों को चयन कर ग्रामीण कृषि पंप को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये हमारे थे योजना से संबंधित क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे और भी सारी योजनाओं को हम देखेंगे। और एक मोटिवेशनल थॉट है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इससे ये है कि अपने आप को बदलो, अपने दिनचर्या को बदलो, बाकी बात देश व दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। इसका अगला पार्ट जो है नेक्स्ट जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।